आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। 2 दिन पहले जंतर मंतर पर जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की गई, पूरी तरह से जहर उगला गया और एक तरह से सीधे सीधे मारने और काटने की बात की गई, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं ये खबर आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि 2 दिन से इस खबर पर बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ था। 2-3 पत्रकार इस भीड़ के झुंड में भी फंस गए थे, लेकिन दिल्ली थी, अगर कोई और जगह होती तो शायद उनकी लिंचिंग भी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने उस पत्रकार के साथ व्यवहार भी किया था, जबरदस्ती उससे नारे भी लगवाने की कोशिश की गई थी, उसको जिहादी और ना जाने कौन कौन से शब्द से नवाजा था। इस पूरे प्रदर्शन का जो आह्वान किया था वो एक अश्वनी उपाध्याय नाम के एक वकील है, जो दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता भी रहे हैं, और उनके इस प्रदर्शन में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वो भी शामिल होने वाले थे, जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहरीले भाषण देते हैं। और उनका ज्यादातर तो सिर्फ एक ही चीज कहना होता है कि ये पंचर वाले आपकी बेटी को उठाकर ले जाएंगे, आपकी बेटी को भगाकर ले जाएंगे, उसका धर्मांतरण करा लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इतनी ज्यादा नफरत फैलाता है बहुत। अश्वनी उपाध्याय यहाँ पर एक नए कानून, नई डिमांड लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस भीड़ में उनके कुछ वो तथाकथित हिंदुत्ववादी जिनके जुबान पर जहर था, उन लोगों ने सीधे सीधे नारे लगाया कर कि मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, ये सारे शब्द उन्होंने कहे। तो इस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं। एक छोटी सी अपील भी है कि वीडियो फेसबुक पर देखना है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं उस खबर की तरफ। खबर है दोस्तों, अश्वनी उपाध्याय के साथ साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि टोटल 5 की गिरफ्तारी हुई है। और ये सुबह दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी, यानी कि 10 अगस्त 2021। इसमें दीपक सिंह, जो एक हिंदू फोर्स नाम का एक संगठन चलाता है, ये उसका चीफ कहता है अपने आप को, और ये दिल्ली के करावल नगर स्थित इलाके में रहता है। करावल नगर वही इलाका है जहां पर जो दिल्ली दंगा पीड़ित क्षेत्र भी रह चुका है, यानी कि दिल्ली का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहां पर दिल्ली दंगे भी हुए थे। ये उस इलाके का रहने वाला है। इस काम के लिए दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल की टीम को लगाया था इस छापेमारी के लिए, और उसी ने ये सारी गिरफ्तारी की है। दीपक को कल रात 12:30 बजे के तकरीब उसके घर से उठाकर उसके बाद उससे अब पूछताछ की जा रही है। हालांकि अश्वनी उपाध्याय बार बार मना करते रहे कि मैं तो सिर्फ भारत जोड़ो आंदोलन के लिए गया था, ये लोग कौन है, मेरे से कोई वास्ता नाता नहीं है। लेकिन उसके आह्वान पर इतनी ज्यादा भीड़ जुटी, जहां पर किसानों को जाने की एक तरह से अनुमति पहले नहीं दी जा रही थी, 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते, वहां पर ही हजारों की तादाद में लोग गए और उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की। कल 9 अगस्त था, जो भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था कभी कांग्रेस ने, लेकिन इन लोगों ने एक नया लेकर आए कि भारत जोड़ो आंदोलन, जिसमें इनकी कुछ डिमांड थी। इसमें कई सारे वो हिंदुत्ववादी वाले फेस थे, और इसमें अश्वनी उपाध्याय से लगे हुए जो सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से नारेबाजी, वो भी जंतर मंतर पर, संसद के बेहद करीब, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी संसद की दूरी नहीं, वहां पर ये नारेबाजी की जा रही है। सरेआम मुसलमानों को काटने मारने की धमकी दी जा रही है। संसद में असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बात का जिक्र उठाया था। उसके बाद इस मामले ने लगातार तूल पकड़ा। पुलिस ने अब जाकर इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें अश्वनी उपाध्याय का नाम भी एक शामिल है। अब देखते हैं इन पर क्या कार्रवाई होती है, क्या इन पर NSA लगता है, UAPA लगता है, क्योंकि सरेआम एक कम्युनिटी को धमकी देना, मारने काटने की बात करना, ये कौन सा इन पर गुनाह लगेगा, कौन सी धारा लगेंगी, ये तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। अश्वनी उपाध्याय खुद वकील है, हो सकता है इसके बाद वो और ज्यादा बड़ा चेहरा बन जाए, क्योंकि होता ही अक्सर है जब जेल जाकर आता है और कहता है कि हमने तुम्हारे लिए बात की थी, तो उसके बाद उसको और ज्यादा चीजों से नवाजा जाता है। पुराने मामले आप देख सकते हैं, जेल से आने के बाद मालाओं से स्वागत हुआ था। अब इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।